नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्य और हॉरर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर दिन लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की इस डरावनी कहानी के लिए। आज की कहानी है ट्रेन नंबर 12948 के स्लीपर कोच S8 की, जहां मेरा दोस्त अचानक गायब हो गया था। भारत में हजारों ट्रेनें हर दिन लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में रेलवे रिकॉर्ड में सब कुछ सही लिखा होता है, मगर यात्रियों की कहानियां कुछ और ही बताती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं ले जाती, कभी कभी वे उन्हें ऐसी जगह भी ले जाती हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसी ही ट्रेन की है, ट्रेन नंबर 12948 पूर्वा एक्सप्रेस। इस ट्रेन के स्लीपर कोच S8 में कई सालों से एक अजीब घटना बार बार होती रही है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि इस कोच में रात 2 बजे के बाद कुछ अजीब दिखाई देता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो यात्री उस समय जाग रहा होता है वो कभी कभी अचानक गायब हो जाता है। आज मैं आपको वही घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ और मेरे दोस्त अमन के साथ हुई थी। एक ऐसी घटना जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना लगभग 3 साल पहले की है। मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त अमन कॉलेज के समय से ही साथ थे। हम दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ नौकरी ढूंढी और अब एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। एक दिन हमें कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए पटना भेजा गया। हमने सोचा ट्रेन से सफर करना अच्छा रहेगा, इसलिए हमने टिकट बुक कर ली। ट्रेन का नाम था ट्रेन नंबर 12948 पूर्वा एक्सप्रेस और हमारा कोच था स्लीपर कोच S8। हम दोनों बहुत उत्साहित थे क्योंकि हमें ट्रेन में सफर करना हमेशा से पसंद था। उस दिन शाम करीब 6:30 बजे हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहे थे। चाय वाले जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, चाय, गरम चाय। प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने बैग लेकर भाग रहे थे। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई, लंबी, भारी और धीरे धीरे धुआं छोड़ती हुई। हमने अपना सामान उठाया और S8 कोच की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम कोच के पास पहुंचे, मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे कोई हमें ध्यान से देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। कोच के अंदर हमेशा की तरह हलचल थी। कुछ लोग सीटें ढूंढ रहे थे, कुछ लोग अपना सामान ऊपर रख रहे थे, कुछ लोग पहले से बैठकर बातें कर रहे थे। हमने अपनी सीटें ढूंढ ली, 36 और 39। अमन ने बैग ऊपर रखा और हंसते हुए बोला, यार ट्रेन का सफर ही सबसे मजेदार होता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस खाना अच्छा मिल जाए। करीब 7 बजे ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चलने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। कुछ देर बाद कोच में सब लोग आराम से बैठ गए। हमारे सामने वाली सीट पर एक करीब 70 साल के बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वो बार बार हमारी तरफ देख रहे थे। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद अमन ने धीरे से मुझसे कहा, यार वो अंकल हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, शायद उन्हें हम पर शक हो रहा है। अमन बोला, या शायद उन्हें लग रहा है हम टिकट के बिना बैठे हैं। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन तभी वो बुजुर्ग अचानक उठे और धीरे धीरे हमारी सीट के पास आकर बैठ गए। उन्होंने हमें कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा, फिर पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, पटना। उन्होंने सिर हिलाया, फिर पूछा, और इस कोच में पहली बार सफर कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले,
तो एक बात याद रखना। हम दोनों उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, रात 2 बजे के बाद इस कोच में जागना मत। हम दोनों हंस पड़े। अमन बोला, क्यों अंकल, कोई भूत घूमता है क्या? लेकिन बुजुर्ग ने हंसी नहीं। उनका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उन्होंने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कुछ चीजें मजाक नहीं होती। कोच में अचानक अजीब सा सन्नाटा लगने लगा। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अंकल ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि इस कोच में पहले भी लोग गायब हो चुके हैं। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। अमन ने तुरंत पूछा, गायब मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है और अगर उस समय कोई यात्री जाग रहा हो तो कभी कभी वो अचानक ट्रेन से उतर जाता है। मैंने कहा, लेकिन कोई बिना वजह क्यों उतरेगा? बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि कोई उसे बुलाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमन फिर भी हंसने लगा। अंकल आप तो हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वे धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस चले गए। लेकिन उस समय मुझे पहली बार लगा कि शायद यह सफर उतना सामान्य नहीं होने वाला जितना हमने सोचा था। हमने खाना खाया और करीब 11 बजे सोने की तैयारी करने लगे। कोच की लाइटें हल्की कर दी गईं। ज्यादातर यात्री सो चुके थे। ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था, लेकिन बुजुर्ग की कही हुई बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात 2 बजे के बाद इस कोच में जागना मत। मैंने घड़ी देखी, 1:57 AM, और तभी ट्रेन अचानक धीमी होने लगी। पहियों की आवाज तेज हो गई, जैसे ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकने वाली हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना कोहरा था। और फिर ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस स्टेशन पर एक भी लाइट नहीं चल रही थी। ना कोई चाय वाला, ना कोई यात्री, ना कोई आवाज, सिर्फ कोहरा और अंधेरा। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर गई। वहां कोई खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अमन की सीट की तरफ देखा। वो खाली थी। मैं घबरा गया। अमन, मैंने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो वॉशरूम में होगा। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वॉशरूम भी खाली था। अब मेरे दिल में डर बैठने लगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हारा दोस्त उतर गया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वही बुजुर्ग आदमी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब उतर गया? उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया। वही औरत उसे बुला रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या? मैं तुरंत खिड़की के पास गया और जो मैंने देखा, मेरी सांस रुक गई। कोहरे के बीच मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो अमन था। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे किसी के वश में हो। और उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रही थी, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहती हो। मैं तुरंत ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। तभी पीछे से बुजुर्ग आदमी की आवाज आई, मत खोलो। मैंने गुस्से में कहा, मेरा दोस्त नीचे है। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम अभी नीचे उतरे तो शायद वापस नहीं आ पाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर खिड़की से बाहर देखा। अब कोहरा और घना हो चुका था और अमन धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया, अमन वापस आओ, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी अचानक ट्रेन के अंदर की सारी लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगी। कोच के अंदर सो रहे यात्रियों के चेहरे अचानक बहुत अजीब लगने लगे।
कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और तभी बाहर खड़ी वो औरत धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा कोहरे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगली बारी तुम्हारी है। मेरा दिल जैसे रुक गया और उसी पल ट्रेन अचानक तेजी से चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर देखता रह गया। कोहरे के बीच आखिरी बार मुझे अमन की परछाई दिखाई दी, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ कई और परछाइयां खड़ी थीं और वे सभी एक साथ ट्रेन की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी अगले यात्री का इंतजार हो। ट्रेन धीरे धीरे उस अंधेरे स्टेशन से दूर जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में कोहरा इतना घना हो गया कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह गायब हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अमन वहां क्यों उतरा? मैंने घबराकर पीछे देखा। वही बुजुर्ग आदमी अब भी अपनी सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो पहले से जानते हो कि क्या होने वाला था। मैं उनके पास गया और घबराकर बोला, अंकल, मेरा दोस्त नीचे रह गया, हमें ट्रेन रोकनी होगी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और बहुत शांत आवाज में बोले, अब ट्रेन नहीं रुकेगी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। लेकिन क्यों? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो स्टेशन असली नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। करीब 30 साल पहले इसी रूट पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। एक एक्सप्रेस ट्रेन उसी जगह पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों लोग उसी रात मर गए थे। कोच के अंदर अचानक और ठंड बढ़ गई। मुझे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन उसका हमारे सफर से क्या मतलब? बुजुर्ग ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वे लोग आज भी उस स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। किसका इंतजार? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए उन्हें हर साल एक नया यात्री चाहिए। मेरी सांस रुक गई। तभी अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट फिर से झिलमिलाने लगी। मैंने चारों तरफ देखा और इस बार मुझे कुछ और अजीब दिखाई दिया। कोच में सो रहे कुछ यात्रियों के चेहरे अजीब तरह से बदलते हुए लग रहे थे। कुछ चेहरों पर जलने के निशान थे, कुछ के कपड़े फटे हुए थे और कुछ की आंखें पूरी तरह खाली थीं। मैंने घबराकर फिर बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो अपनी सीट पर नहीं थे। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने पूरे कोच में नजर दौड़ाई। तभी मुझे वो दरवाजे के पास खड़े दिखाई दिए। वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। मैं उनके पास गया। अंकल, आप क्या देख रहे हो? उन्होंने धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़कर कहा, वो लोग अभी भी हमें देख रहे हैं। मैंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच मुझे कुछ परछाइयां दिखाई दी। वे ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थीं। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उनमें से एक परछाई अमन जैसी लग रही थी। मैं चिल्लाया, अमन! लेकिन उसी पल उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखें सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी बुजुर्ग आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब उन्हें पता चल गया है। क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि अगला यात्री कौन है। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई और उसी पल ट्रेन के लाउडस्पीकर से अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, अगला स्टेशन भैरवगढ़ हॉल्ट। मैं सन्न रह गया, क्योंकि ट्रेन उस स्टेशन से अभी अभी गुजर चुकी थी। फिर ट्रेन वहां वापस कैसे जा सकती थी? मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम कर रही है। पहियों की घिसने की आवाज पूरे कोच में गूंजने लगी और फिर ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। मेरी घड़ी में समय था 2:17 AM। कोच के अंदर अचानक अजीब सी ठंड फैल गई।
ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी हो। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और इस बार जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। वो वही स्टेशन था, भैरवगढ़ हॉल्ट, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक नहीं, दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। वे सभी बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हूं। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने तुरंत पीछे देखा। कोच के ज्यादातर यात्री अब भी सो रहे थे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, कुछ लोग सो नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे अपनी सीटों से उठ रहे थे। उनकी हरकतें बहुत धीमी और अजीब थीं, जैसे कोई कठपुतली चल रही हो। मैंने ध्यान से देखा। उनमें से कुछ वही लोग थे जो पहले से हमारे कोच में बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे बिल्कुल अलग लग रहे थे। एक आदमी के गाल पर गहरा जलने का निशान था, एक औरत का हाथ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और एक आदमी की आंखें पूरी तरह खाली थीं। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और उसी पल प्लेटफॉर्म पर खड़ी सारी परछाइयां एक साथ ट्रेन की तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखें सीधे S8 कोच पर टिकी थीं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। तभी भीड़ के बीच से कोई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके शरीर पर उसका खुद का कंट्रोल ना हो। जैसे ही वो कोहरे से बाहर आया, मेरे होश उड़ गए। वो अमन था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके कपड़े मिट्टी और खून से भरे थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे वो मुझे पहचान ही नहीं रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया, अमन! लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ता रहा। तभी उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां धीरे धीरे हिलने लगीं और फिर वे सब भी ट्रेन की तरफ बढ़ने लगीं। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वे लोग इंसान जैसे तो दिखते थे, लेकिन उनके शरीर सामान्य नहीं थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी के कपड़े फटे हुए थे और किसी की गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और उनकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी मेरे पीछे से अचानक एक आवाज आई, दरवाजा बंद करो। मैंने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग आदमी फिर से मेरे पीछे खड़े थे। उनकी आवाज इस बार बहुत घबराई हुई थी, जल्दी करो वरना वे अंदर आ जाएंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अमन अब ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से मिली। लेकिन वो अमन की नजर नहीं थी, वो किसी और की नजर थी। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी। उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां एक साथ बोलने लगीं, अब हमें अपने साथ किसी को ले जाना होगा। जैसे ही अमन ने S8 कोच के अंदर कदम रखा, पूरे डिब्बे में अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। ट्रेन की सारी लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगीं। मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि अब जो मेरे सामने खड़ा था वो मेरा दोस्त अमन नहीं था। उसका शरीर वही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं, लाल और खाली, जैसे उसके अंदर कोई और देख रहा हो। उसके पीछे प्लेटफॉर्म पर खड़ी सारी परछाइयां धीरे धीरे ट्रेन के पास आ रही थीं। उनकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में खिसक रही हों। मेरे पीछे खड़े बुजुर्ग आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, दरवाजा बंद करो अभी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचकर बंद कर दिया, लेकिन उसी पल ट्रेन अपने आप तेजी से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर अभी भी वही परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जैसे वो ट्रेन के साथ साथ चल रही हों। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन अमन अब भी वहीं खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से मिली। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है
हम इतने सालों से किसका इंतजार कर रहे थे? मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी कोच के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सीटों के नीचे चल रहा हो, जैसे कोई ऊपर की बर्थ पर बैठा हो। मैंने चारों तरफ देखा और इस बार जो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। जो यात्री अभी तक सो रहे थे वे अब धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। कुछ लोग बिना पलक झपकाए सीधे मुझे देख रहे थे, कुछ लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और कुछ के चेहरे पहले से अलग दिख रहे थे। एक आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था, एक औरत के बालों में खून के धब्बे थे। तभी अचानक ट्रेन के लाउडस्पीकर से एक अजीब आवाज आई, यात्रियों से निवेदन है, अपनी सीटों पर बैठे रहें। लेकिन वो आवाज मानव जैसी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग चल रही हो। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। तभी अमन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी। मेरे पीछे खड़े सारे यात्री एक साथ बोल उठे, और अब हमें किसी की जरूरत है। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, किसकी? अमन ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी। मेरी सांस रुक गई। तभी अचानक कोच की सारी लाइटें पूरी तरह बंद हो गईं। पूरा S8 कोच गहरे अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में मुझे चारों तरफ से सैकड़ों आवाजें सुनाई देने लगीं। अब तुम हमारे साथ चलोगे। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, लेकिन वो हाथ अमन का नहीं था। जैसे ही किसी ने अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं डर के मारे जोर से पीछे हट गया। उसी पल ट्रेन की लाइटें फिर से धीरे धीरे जलने लगीं, लेकिन अब S8 कोच वैसा नहीं था जैसा पहले था। सारी सीटें खाली थीं। वे सभी यात्री जो कुछ सेकंड पहले मेरे चारों तरफ खड़े थे, गायब हो चुके थे। पूरा कोच फिर से डरावने सन्नाटे में डूब गया। मेरी सांस तेजी से चल रही थी। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। अमन भी वहां नहीं था, जैसे वो कभी इस कोच में आया ही ना हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई, अब तुम्हें सच जान ही लेना होगा। मैंने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग मेरे पीछे खड़े थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा अलग लग रहा था, जैसे वो बहुत थक चुके हों। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या था? अमन कहाँ है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, आज से ठीक 30 साल पहले इसी रूट पर एक ट्रेन भयानक हादसे का शिकार हुई थी। रात ठीक 2 बजे वही ट्रेन पटरी से उतरकर भैरवगढ़ के पास खाई में गिर गई थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, फिर? बुजुर्ग बोले, उस हादसे में लगभग 300 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ यात्रियों की आत्माएं कभी उस जगह से जा नहीं पाईं। मेरी सांस रुक गई। तभी बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और उन आत्माओं में मैं भी शामिल हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी उसी ट्रेन का यात्री था, लेकिन मेरी आत्मा इस कोच से बंध गई। मैं हर साल इस ट्रेन में आता हूं ताकि किसी और को उनकी जगह जाने से रोक सकूं। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने घबरा कर पूछा, तो अमन? बुजुर्ग ने खिड़की की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो उनकी दुनिया में चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी बुजुर्ग ने एक और बात कही, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, असल में वे अमन को नहीं, तुम्हें लेने आए थे। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहली बार रुकी तो उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था, लेकिन गलती से अमन उतर गया। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक ट्रेन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन भैरवगढ़ हॉल्ट। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई।
ट्रेन फिर से उसी स्टेशन पर रुक रही थी। कोहरे के बीच सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी और इस बार उनके बीच अमन भी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मुझे इशारा किया, जैसे वो मुझे अपने साथ बुला रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी पीछे से बुजुर्ग की आवाज आई, जल्दी करो, अगर दरवाजा खुल गया तो वे तुम्हें ले जाएंगे। मेरी सांस तेज हो गई। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, पहियों की आवाज गूंजने लगी और फिर ट्रेन रुक गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर खड़ी सारी परछाइयां एक साथ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी और उसी पल बुजुर्ग ने अचानक मुझे पीछे धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ा और अगले ही पल वे खुद दरवाजे से बाहर कूद गए। सारी परछाइयां उनकी तरफ मुड़ गईं और ट्रेन अचानक तेजी से आगे बढ़ गई। मैं जमीन पर बैठा कांपता रहा। कुछ ही सेकंड में स्टेशन पीछे छूट गया और कोच में फिर से सन्नाटा छा गया। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। अमन कभी वापस नहीं आया और उस बुजुर्ग आदमी को भी मैंने फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब भी मैं ट्रेन में सफर करता हूं और कहीं S8 कोच दिखाई देता है तो मेरे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, अगला स्टेशन भैरवगढ़ हॉल्ट। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है और वो धीरे धीरे कह रहा है, हम अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन नंबर 12948 के स्लीपर कोच S8 की वो डरावनी कहानी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब मैं किसी रेलवे स्टेशन से गुजरता हूं तो मुझे वही रात याद आ जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोहरे के बीच कोई खड़ा मुझे देख रहा है और शायद आज भी भैरवगढ़ हॉल्ट स्टेशन पर कोई किसी यात्री का इंतजार कर रहा है। घूस्ट। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले सो भी ना पाएं। तब तक के लिए सावधान रहिए और रात में ट्रेन का सफर करते समय खिड़की के बाहर देखने से पहले 2 बार जरूर सोचिए।